हो जाते हैं, इतने दुखी हो जाते हैं कि रात दिन मेरे को नींद भी नहीं आते हैं। हद से ज़्यादा बीवी बच्चे के लिए हम परेशान हैं, इतनी परेशानी उठा रहे हैं कि हद से ज़्यादा। वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज हमने सोचा क्यों ना ब्रेकफास्ट हम बाहर किया जाए हमारा, तो इसीलिए हम लोग अभी जा रहे हैं ब्रेकफास्ट करने के लिए। तो हमने सोचा क्यों ना, जो हम हमेशा मतलब हर कोई किसी होटल में ही ब्रेकफास्ट करता है, तो हमने सोचा क्यों ना आज किसी ठेले पे चल के पोहा खाया जाए। तो इसीलिए हम लोग चल रहे हैं अभी एक पोहा के ठेले पे। तो आप हमारे साथ बने रहिएगा वीडियो के एंड तक। दोस्तों हम चल रहे हैं अभी ब्रेकफास्ट करने। उसको बोल दो ओके गाइस, तो हमें फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। ये कैसे देते हो? 10 प्लेट। 10 प्लेट क्या क्या डालते हो इसमें? नमकीन डालते हैं, मसाले, नींबू डालते हैं। कब से कर रहे हो ये? कब से कर रहे हो ये? सर कर रहे हैं, 10 साल से कर रहा हूँ सर। क्या नाम है आपका? भोला यादव सर। और कहाँ रहते हो? तो दोस्तों इस वक्त हम हैं भोला जी के साथ में। आइए जानते हैं भोला जी के बारे में। तो बताइए भोला जी कुछ अपने बारे में हमारे फ्रेंड्स को। आप बेसिकली कहाँ से बिलोंग करते हैं? सर हम रहने वाले बिहार के हैं, गया जिले के सर। अच्छा। और हम लोग यहाँ पोया के ठेले लगाते हैं सर। और ये दाल रोटी भर हो जाता है सर। गरीब आदमी तो गरीबी जैसा रहेगा सर, आगे तो बढ़ नहीं सकते हैं। नहीं, कभी तो माल बिकता है ठीक है सर, और नहीं तो फिर माल नहीं बिकते हैं तो अपन धंधे होते ही नहीं सर। और कभी धंधे अच्छा हो जाता है, दाल रोटी हो जाता है। अच्छा, मतलब कभी कभी ऐसा भी होता है कि आपके एक भी कस्टमर नहीं आते? माल ही नहीं बिकते, पूरे माल इसी पड़ा हुआ रह जाता है। हो। तो आपके घर वाले फैमिली वाले कहाँ रहते हैं? फैमिली वाला सब गांव में रहते हैं, मम्मी पापा और भैया भाभी रहते हैं। मैं, मेरी वाइफ है, मेरे बच्चे हैं। सबके पढ़ाई लिखाई बच्चे लोग अच्छा कर रहे हैं, जो कमा रहे हैं उसी में गुजारा कर रहे हैं। और जहाँ तक बनता है वहाँ तक इन लोगों को कोई चीज़ का तकलीफ नहीं देते हैं। जहाँ तक बनता है वहाँ सपोर्ट भी कर रहे हैं। लेकिन ये सर कि धंधे हैं, कभी चलता है कभी नहीं चलते हैं। और चल जाता है तो अच्छा दाल रोटी चल जाता है, नहीं चलता तो सर हम लोग बहुत भी बच्चे परेशान रहते हैं। तो दोस्तों देखा आपने, एक मतलब एक गरीब को बहुत ही परेशानी उठानी पड़ती है। हम सोचते हैं हमारे पास कुछ नहीं है, लेकिन इन्हें देखिए, ये दूसरे गांव से आकर के इस गांव में रह रहे हैं, अपने बीवी बच्चों के लिए इतना कष्ट उठा रहे हैं, इतना मतलब इतनी प्रॉब्लम्स से ये लड़ रहे हैं, लेकिन फिर भी इनके फेस पे हमेशा स्माइल ही रहती है और हम लोगों के लिए क्या कुछ नहीं करते। तो आप बताइए कि आपके फैमिली में कौन कौन है? मेरी फैमिली में मम्मी पापा थे पहले भी, अब तो एक्सपायर हो गया। भैया भाभी है, मेरी वाइफ है और बच्चे भी है। और वो सब अलग अलग, सब भाई लोग सब अच्छे अलग रहते हैं, भैया भाई भी अलग रहते हैं। खाली हम, मेरे बच्चे मेरी वाइफ अलग एक में रहते हैं। अच्छा। और हम यहाँ आते हैं तो साल भर 2-2 साल यहाँ रहना पड़ता है, मजबूरी के कारण रहना पड़ता है। 2-2 साल तक आप अपने गाँव नहीं जाते? नहीं, 2-2 साल तक गाँव नहीं जाते हैं। ऐसा मजबूरी हो जाता है कि हम लोग को यहाँ कमाई से गुजारा नहीं होता है, इस कारण से मजबूरी में हम लोग को यहाँ रहना पड़ता है। तो आपको यहाँ रहते कितने साल हो गए? यहाँ हो गया रहते हुए कम से कम मान लीजिए कि 20 साल हो गया यहाँ किशनगढ़ में। अच्छा, 20 साल से आप यहीं पे हैं? हाँ, यहीं पर किशनगढ़ में। 20 साल से मतलब आप अपने घर को छोड़ करके यहीं रहते हैं? नहीं, जाते हैं साल भर 6 महीने पे जाते हैं, फिर चलाते फिर चले जाते हैं। लेकिन ज्यादा खर्च करके हम लोग साल 2 साल, कभी साल तो मान लीजिए 1 साल के बाद हम लोग जाते हैं गाँव। वो क्या जी, फागुन के महीने से जब बच्चे को मुखलावा किए हैं, जब से मेरी वाइफ को बहुत हालत खराब चल रही है। पहले पूरे शरीर में दर्द था, अभी उसके पाँव में जो दर्द है सर जा ही नहीं रहे हैं। दवा से करवाते हैं, कुछ फर्क नहीं पड़ता है। और उसको झरवाते कहीं भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। वहाँ जाते हैं तो सही हो जाता है, घर आने के बाद फिर स्टार्ट पूरी ज़्यादा हो जाता है। आज हम मान लीजिए कि 7-8 महीने से बहुत परेशान है। तो फिर उनका मतलब उनका खर्चा जो है वो आप यहीं से भेजते हैं, जैसे भी हो पाता है? जैसे भी वैसे गुजारा करके वहाँ हम भेजते हैं। और नहीं होता तो फिर दूसरे से ले दे के अपना काम चलवाते हैं वहाँ। और उसके ही पैसा यहाँ से हम मेंटेन करते हैं। दोस्तों आपने कितने परेशान रहता है एक मिडिल क्लास, एक गरीब परिवार का सदस्य, कि ये अपने परिवार से तो दूर है ही, लेकिन इनके परिवार में इनकी जो बीवी है, जो वहाँ मेन सदस्य है, वो भी अभी इस वक्त दुखी है, क्योंकि वो अपनी मतलब बीमारी से लड़ रही है इस वक्त। तो दोस्तों हम 2 मिनट निकाल के भगवान से प्रे करते हैं कि वो जल्दी से जल्दी सही हो जाए, एकदम चलने फिरने लगे, ताकि इनकी भी परेशानी जो है वो दूर हो जाए। और प्रे करते हैं कि इनके जैसे या ये भी मतलब
इस तरह से कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। और हम उम्मीद करते हैं भोला जी कि आप अपनी लाइफ में बहुत आगे बढ़े और बहुत सक्सेस आप हासिल करें। आपके बच्चे जो है वो बहुत मतलब बहुत ज़्यादा सक्सेस हासिल करें, हम यही प्रे करते हैं। भगवान से हम भी दुआ ही करते हैं मैडम जी सर की हमको भी बच्चे जैसे हम गुजारा करें गुजारे में हमको बच्चे गुजारे नहीं उससे अच्छा हमको बच्चे करें। ये हम सोचते हैं आगे चल के कि हम जो दुख पा ही रहे लेकिन हमसे अच्छा बच्चे करें, इसीलिए उन लोगों को दुख हम देना नहीं चाहते। जहाँ तक होता वहाँ तक बोलते बच्चे आप जहाँ तक पढ़ सकते हो लिख सकते हो, जितना जो करना करिए आप मेरे राज में। हम तो दुख सुख करें लेकिन मेरे जैसे हम करें, जैसे आप लोगों की लाइन में मत जाइए, आप लोग हमसे ऊंची लाइन में जाइए। हर पिता यही चाहता है कि उनका बच्चा उनसे अच्छा मतलब एडवांस बने, आज के जनरेशन के साथ चले। और ये बहुत अच्छी बात है कि आप मतलब इतना स्ट्रगल करने के बाद भी अपने बच्चों को अच्छे से पढ़ा लिखा रहे और उन्हें इस काबिल बना रहे हैं कि वो इस दुनिया से लड़ सके। ये बहुत बड़ी बात है दोस्तों हमारे लिए। हमें भोला जी से एक मतलब सीखना चाहिए कि किस तरीके से सेक्रीफाइस किया जाता है, किस तरीके से परिवार को चलाने के लिए हमें स्टैंड लेना चाहिए। दुखी हो जाते हैं, इतने दुखी हो जाते हैं कि रात दिन मेरे को नींद भी नहीं आते हैं। हद से ज़्यादा बीवी बच्चे के लिए हम परेशान हैं, इतनी परेशानी उठा रहे हैं कि हद से ज़्यादा। चलिए दोस्तों, मैं आपको इतना ही कहूंगी कि भोला जी के लिए एक लाइक शेयर और सब्सक्राइब तो आप कर ही दीजिएगा। हमसे जैसे भोला यादव को बड़ी से बड़ी क्या करें, लाइक करें, सेव करें और सब्सक्राइब करें। भोला जी को आप लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों।